माँ की पेंशन। पत्नी पति से, जी पतिदेव, मुझे 2 सूट तो दिलवा दो। काफ़ी समय से आपने मुझे सूट नहीं दिलवाया। पति, सूट? सूट कहाँ से दिलवा दूँ? अभी तुझे पता नहीं, इस महीने इतना तो खर्चा हुआ है। पत्नी, 1 सूट तो दिलवा दो, एक ही तो कह रही हूँ। पति, नहीं भावना, अभी नहीं दिलवा सकता, इस महीने बहुत खर्चे हैं। पत्नी, चलो ठीक है, फिर मैं मम्मी को बोलती हूँ, उनकी भी तो पेंशन आ गई होगी। बहू, मम्मी, मम्मी, कहाँ हो आप? 1 सूट तो दिलवा दो, इन्होंने तो मुझे मना कर दिया। सूट के लिए आप ही दिलवा दो। आप तो कल बैंक गए थे ना पैसे निकलवाने के लिए, आपकी पेंशन आ गई? सास, हाँ बहू, मैं कल बैंक गई थी, पर मैं तो 2-3 महीने की इकट्ठी निकलवाती हूँ पेंशन, और मैं तुझे कैसे दिलवा दूँ? और मेरे पास कौन सा अभी पैसे हैं? अभी तो पवन को ही बोल दे, वो ही दिलवा देगा। बस थोड़ी देर में ही नंद आ जाती है। सीमा अपनी माँ से, नमस्ते मम्मी, कैसे हो? माँ अपनी बेटी से, हाँ बेटी कैसी है? माँ, मैं ठीक हूँ, आज तू कैसे आ गई? बस मम्मी, मैं बाजार आई थी सामान लेने के लिए, तो मैंने सोचा इधर भी आ जाती हूँ। माँ, चलो, अच्छा किया। बहू, दीदी, हाँ हाँ, आपको सिर्फ मम्मी दिख रहे हैं, मैं नहीं दिख रही। सीमा, नहीं नहीं भाभी, आप भी दिख रहे हो। नमस्ते भाभी, ठीक हो? सास अपनी बहू से, चल जा पानी लेकर आ बहू, इतनी गर्मी है। बहू, ठीक है मम्मी जी। माँ और बेटी दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। माँ, सीमा, शुक्र है तूने ये नहीं कहा कि माँ आपने तो मुझे बुलवाया है। सीमा, नहीं माँ, मुझे पता था, इसलिए मैंने यही कह दिया कि मैं बाजार आई थी। चलो माँ, मुझे ये बताओ, आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरे लिए सूट लेकर आए हो क्या? माँ, नहीं नहीं बेटी, मैं तो सूट लेकर तो आई थी, वह तो तेरे लिए ठीक नहीं था। तो ये पकड़ कुछ पैसे, और इस पैसों से कुछ अच्छा सा सूट खरीद लेना। पर ध्यान रखना, बहू को मत बताना। बहू साथ में छुपकर देख रही थी और ये सब कुछ सुन रही थी कि माँ ने कैसे अपनी बेटी को इतने पैसे दिए हैं, और वह चुपचाप पानी देकर चली जाती है। और सीमा भी माँ को कहती है, मम्मी, मैं चलती हूँ, पर वह अपना फ़ोन भूल जाती है। बहू कमरे में जाकर अपने पति को बताती है, जी, मेरी बात सुन लो, मम्मी ने देख लो 3 महीने की पेंशन अपनी बेटी को दे दी, इसलिए आपकी बहन हर महीने आती है। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे लगता है यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बन सकता। पति, क्या? मम्मी ने 3 महीने की पेंशन दे दी? ये तो गलत बात है, इतने पैसे मम्मी ने उसको क्यों दे दिए? पर अभी तो राखी त्योहार पर हमने दिए थे, इतने पैसे? चल, मैं जाकर अभी मम्मी से जाकर बात करता हूँ, तू मत टेंशन ले। पवन, माँ, ये क्या कर रहे हो आप? इतने पैसे क्यों सीमा को दे दिए? माँ, इतना खर्चा है, अगर आपने पैसे देने थे तो घर के खर्च में भी थोड़े से पैसे दे दिया करो। और हाँ माँ, अगर आपने पैसे देने थे तो अभी सीमा रहने भी तो आएगी, तब रहने आएगी, तब भी तो हमने पैसे देने हैं। बहू, मम्मा, आपने तो मुझे सूट के लिए मना कर दिया कि आपके पास पैसे नहीं हैं। सास अपने बेटे से, हाँ बेटा, अब मुझे अपने पैसों के लिए तुझसे पूछना पड़ेगा कि अपने पैसों का मैंने
कैसे इस्तेमाल करना है। फिर क्या हो गया अगर मैंने सीमा को पैसे दे दिए? पवन, नहीं माँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे क्यों दे दिए। मैं सिर्फ इतना ही पूछ रहा हूँ कि अभी अगर आपने दे दिए तो वो ही मुझे दे देते या घर में हेल्प करवा देते पैसों की। क्या आपको पता ही नहीं है मेरी तनख्वाह कितनी है? उससे घर का गुजारा कितना मुश्किल से चलता है। सीमा अपना फ़ोन लेने वापस आती है और वह ये सारी बातें सुन लेती है। सीमा, क्या हो गया भैया? मैंने सारी बातें सुन ली है। फिर क्या हो गया अगर माँ ने मुझे पैसे दे दिए? पवन, नहीं सीमा, मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे क्यों दे दिए। मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ कि अब तू रहने आएगी, पैसे तब दे देते। भैया, इसमें क्या हो गया? मुझे अभी पैसे दे दिए, क्या माँ और माँ के पैसों पर मेरा कोई हक नहीं है? जैसे माँ आपकी है, मेरी भी है, और घर आपका है, मेरा भी। मम्मी जब रजिस्ट्री करवा रहे थे घर की तो मैंने साथ ही बोल दिया था कि हमें नहीं हिस्सा चाहिए। हेलो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी बेटी और बहू में फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटियां सिर्फ पैसों के लिए नहीं आती। अपने मायके उनको ना ही कोई हिस्सा चाहिए, बस उनको प्यार चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि उनको सिर्फ त्योहार पर ही हम शगन दें। अगर हम अपने ही बेटी को कुछ भी देते हैं तो उनको देने से ही हमारी तरक्की होती है। जितना लड़कियों को देते हैं उससे दोगुना हमें वापस मिलता है। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।